दोस्तों पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि सोलर हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट बन गया है। चाहे तो वो हमारी छत पे लगा हुआ सोलर रूफटॉप सिस्टम हो या फिर हमारे गैजेट्स की हम बात करें जिनमें कि सोलर बहुत ज्यादा हद तक अब यूज होने लगा है। मगर दोस्तों जिस तरीके से सोलर हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, क्या विंड एनर्जी सिस्टम हमारी लाइफ का ऐसा ही एक हिस्सा बन सकता है? तो अगर हम लोग भी अपनी छतों पे सोलर के साथ साथ विंड एनर्जी सिस्टम भी लगा देंगे तो ये अपने आप में सुन के अच्छा लगता है कि डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे पास। कल को फॉर एग्जांपल धूप नहीं निकली तो विंड एनर्जी अपना काम कर देगी, या फिर दिन के समय में सोलर, शाम के समय में विंड एनर्जी पे हम लोग अपनी डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से सोलर एनर्जी हम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है, विंड एनर्जी उस पेस में क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है और क्या ड्रॉबैक्स है विंड मिल्स के अगर हम उन्हें अपनी छत पे लगाते हैं। और हम पूरा एक कॉस्ट कैलकुलेशन करके आप लोगों को इसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी अगर विंड एनर्जी के लिए जाना चाहते हो तो आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको इस बारे में काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर दोस्तों हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 44 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है विंड पावर से, और उसी के साथ साथ 71 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोलर से। तो इंडिया एज अ नेशन भी कुछ हद तक अपनी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी सोलर पे ना रख के विंड पे भी शिफ्ट कर रहा है। तो क्या हम लोग भी अपने घरों में ऐसा कर सकते हैं कि हमारा भी 60% प्रोडक्शन जो है वो सोलर से हो जाए, बचा हुआ 40% हम लोग विंड एनर्जी से कर सकें? और विंड एनर्जी फार्म्स के साथ में एक और अच्छी चीज क्या है कि विंड एनर्जी फार्म अपनी टोटल जमीन का केवल 2% ही यूज करते हैं, क्योंकि जब विंड एनर्जी का स्ट्रक्चर, विंड मिल का स्ट्रक्चर नीचे से उठता है तो उसको ऊपर जाके बहुत वाइड एरिया चाहिए होता है, क्योंकि इनके जो विंग स्पैन होता है वो 50 मीटर तक का विंग स्पैन होता है। तो इसी के साथ में सबसे अच्छी बात, विंड एनर्जी एक बड़े स्केल पे क्या करती है कि एग्रीकल्चर के लिए ये पूरा लैंड ऑक्यूपाई नहीं करती है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी आपके पास में काफी सारा लैंड बच जाता है, जिसमें कि एक ही जगह पे एग्रीकल्चर भी हो सकता है और उसी के साथ में विंड फार्म भी उसी जगह पे बन सकता है। और अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन के कॉस्टिंग की बात करें तो विंड एनर्जी का जो अभी रिसेंट ऑक्शन हुआ था उसमें विंड एनर्जी का कॉस्टिंग एक ऑल टाइम रिकॉर्ड लो तक गया था, जिसमें कि 2.43 पर यूनिट का भी प्राइस विंड एनर्जी का गया था। बाद में इसका प्राइस बढ़ा के एक स्टैंडर्डाइज प्राइस कर दिया गया 3.17 पर यूनिट का, जो कि कहीं ना कहीं सोलर के बराबर आ जाता है, क्योंकि सोलर का भी लेवलाइज्ड टैरिफ रेट जो है वो है आपका 2.9 से 3.6 के बराबर। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है बड़े बड़े विंड फार्म्स की और बड़े बड़े सोलर फार्म्स की, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में इक्वल आती जा रही है। तो क्या दोस्तों वो जो बड़े वाली विंड मिल है, अगर हम उसका साइज स्केल डाउन कर दें तो क्या वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी जिस तरीके से वो बड़े विंड फार्म में कर रही है? उस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बेसिक सी चीज समझनी होगी कि विंड एनर्जी एक्चुअल में काम कैसे करती है। विंड टर्बाइन जो होता है उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो अब अगर हम सबसे पहली चीज समझें, जो बड़े स्केल की विंड टर्बाइन होती है उसका जो एक ब्लेड का, एक सिंगल ब्लेड का विंग स्पैन होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 50 मीटर का। अब इतना बड़ा विंग स्पैन रखने का क्या रीजन होता है कि जितना बड़ा विंग स्पैन होगा उतनी ही कम हवा में वो विंड मिल उतनी ही ज्यादा, या फिर जो भी उसका एक मापदंड है, उतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हमने उसका ब्लेड साइज छोटा कर दिया तो वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेगी सेम विंड स्पीड में। तो इसी वजह से जब भी हम एक बड़ी विंड मिल का साइज स्केल डाउन करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ जाता है कि छोटे साइज में उसका प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है। विंड स्पीड मैटर नहीं करती इस समय पे कि विंड स्पीड कितनी है, अगर आपने विंड मिल का साइज छोटा कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बड़े वाली विंड टर्बाइन में होता है पिच कंट्रोल। अब ये पिच कंट्रोल क्या है? पिच कंट्रोल बेसिकली विंग्स को एडजस्ट करने वाली बात है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए विंड स्पीड के हिसाब से वो जो ब्लेड्स होते हैं वो अपनी पिच को एडजस्ट करते हैं, जिससे कि वो विंड टर्बाइन मैक्सिमम स्पीड में घूम सके, बेशक से कम विंड स्पीड होने के बाद भी। और इसी के साथ साथ विंड टर्बाइन में एनीमोमीटर लगा हुआ होता है जिससे कि विंड स्पीड का पता लगता है। और यही नहीं, इसके अंदर रोटर ब्रेक्स भी लगे हुए होते हैं। कभी भी हवा अगर बहुत तेज हो जाए तो विंड टर्बाइन रुक जाती है। ये सेफ्टी मेजर होता है, क्योंकि अगर विंड टर्बाइन ज्यादा तेज घूम गई तो वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। और बड़े स्केल
की विंड टर्बाइन में यॉ कंट्रोल सिस्टम भी होता है कि किस डायरेक्शन की विंड होगी तो ऑटोमेटिकली विंड टर्बाइन का जो फैन है, जो ब्लेड है, वो उसी डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये यॉ सिस्टम भी विंड टर्बाइन जो बड़े साइज की होती है उनमें लगा हुआ होता है। तो जब हम एक इतने बड़े स्केल की विंड टर्बाइन को छोटा कर देते हैं तो उसमें जो यॉ सिस्टम होता है वो तो मैनुअली होता है कि जिस साइड हवा चलेगी वो ऑटोमेटिकली फ्री होता है, नीचे से उस तरफ एडजस्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ उसमें रोटर ब्रेकिंग और ये सब फीचर्स लगा पाना अपने आप में कॉस्टिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाली बात होती है। तो अगर हम छोटी विंड टर्बाइन की बात करते हैं जो अभी मार्केट में करेंटली अवेलेबल है, वो स्टार्टिंग हो जाती है 400 वॉट, 500 वॉट और इससे लेके वो जाती है 10-20 किलोवाट तक। और जो इनके ब्लेड्स बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं कार्बन फाइबर मटेरियल के, जिससे कि इनके ब्लेड्स को बहुत ज्यादा लाइट वेट रखा जा सके। अब दोस्तों मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन से समझाता हूं कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक 400 वॉट की विंड टर्बाइन लगाते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग एक 400 वॉट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से जाएगी और किसमें हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने पैसा लगाया वो अपने पास वापस कितने पीरियड में आ जाएगा, ये मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन से बताता हूं। तो जो विंड टर्बाइन की वॉटेज होती है, विंड टर्बाइन उसका 30-40% पे ही परफॉर्म करती है, कभी भी 100% पे नहीं करती, क्योंकि विंड हमेशा नहीं चलती है, कभी चलती है तो कभी नहीं भी चलती। तो इससे एक एवरेज रेट परफॉर्मेंस का जो निकलता है विंड टर्बाइन का वो निकलता है 30-40%। और अभी जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं ये जगह है दिल्ली। तो दिल्ली जैसी जगह में जो विंड स्पीड है एवरेज, अगर हम इंडिया का विंड मैप देखें तो विंड स्पीड दिल्ली की एवरेज है 4 मीटर पर सेकंड के आसपास। तो अगर मैं एक 400 वॉट की विंड टर्बाइन लगाता हूं जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पड़ता है 30 से 35 हजार रुपए और 4 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड में ये वाली विंड टर्बाइन की एफिशिएंसी हो जाएगी केवल 10%। तो 400 वॉट की विंड टर्बाइन 10% एफिशिएंसी के साथ में एक साल में मेरे को यूनिट बना के देगी अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास। और दिल्ली के अंदर करेंटली बिजली की जो यूनिट का रेट है डोमेस्टिक अगर हम बात करें तो वो है 4.5 रुपए। तो इसके हिसाब से मेरी जो एनुअल सेविंग होती है 400 वॉट की विंड टर्बाइन लगाने पे वो होती है 1800 रुपए की। और अगर मैं उसको प्राइस कंपैरिजन करूं 30 से 35 साल पीरियड का तो मेरा जो आरओआई आएगा वो आएगा कहीं ना कहीं 15 से 20 साल में। और ध्यान रखना इसमें अभी हमने जो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस होगी, ऑयलिंग होगी, ग्रीसिंग होगी, अभी हमने ये सब की कॉस्टिंग नहीं लगाई है। अब इसी के साथ अब हम आ जाते हैं सोलर पैनल पे। अगर मैं एक 400 वॉट का सोलर पैनल लगाता हूं जिसका अप्रोक्सीमेट, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि हमने विंड टर्बाइन में भी इन्वर्टर्स का कॉस्ट नहीं जोड़ा है, तो हम सोलर पैनल में भी केवल पैनल का ही कॉस्ट जोड़ेंगे, इन्वर्टर का कॉस्ट अभी हम नहीं लगाएंगे। अब हम आते हैं 400 वॉट के सोलर पैनल पे। अगर एक 400 वॉट का सोलर पैनल मैंने लगाया तो वो आएगा अप्रोक्सीमेट 10 से 15 हजार रुपए की रेंज में। अब 10 से 15 हजार रुपए की रेंज का अगर मैं एक सोलर पैनल लेता हूं तो उससे अगर मैं एक एनुअल रीडिंग निकालता हूं कि एनुअल वो कितनी यूनिट्स बनाएगा तो वो कहीं ना कहीं बनाएगा 650, 700 से 750 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन के कितने रेनी डेज हैं, क्या वेदर रहता है, इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए हम कंसिडर करते हैं कि वो 700 यूनिट्स बनाएगा। और हमारा जो यूनिट का रेट है दिल्ली में वही 4.5 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है एनुअल बचत वो निकल के आती है 3150 रुपए की, जो कि 1800 रुपए थी विंड टर्बाइन के केस में। अब 3150 से अगर मैं 10 से 15 हजार का आरओआई देखता हूं तो वो मेरे को वापस हो जाएंगे 4 से 5 साल में। तो अब आपको शायद एक क्लियर पिक्चर समझ में आई होगी कि विंड टर्बाइन इतनी ज्यादा यूज में क्यों नहीं है, क्योंकि विंड टर्बाइन जब हम छोटे स्केल पे ले आते हैं तो उसका एनर्जी प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है और इसी के साथ साथ कॉस्टिंग तो बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी कोई लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी नहीं है विंड टर्बाइन का। जितनी भी विंड टर्बाइंस आती हैं वो चाइना इंपोर्टेड ही होती हैं, तो इसकी वजह से भी उनकी कॉस्टिंग काफी हाई रहती है। और इसी के साथ साथ अगर हम ग्लोबल डेटा की बात करें कार्बन एमिशन के, तो विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें 4 ग्राम का कार्बन एमिशन होता है और वहीं सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें कंसिडरेबल अमाउंट होता है 6 ग्राम। मगर गैसेस और कोल तो बहुत ज्यादा करते हैं। गैसेस अप्रोक्सीमेट करती हैं आपका 78 ग्राम के आसपास और वहीं कोल जो आपका करता है वो करता है 109 ग्राम के आसपास कार्बन एमिशन। और ये मैं बात कर रहा हूं पर किलोवाट आवर। ये जो भी मैंने अभी आपको विंड टर्बाइन की लिमिटेशंस बताई हैं, बहुत सारी कंपनीज अराउंड द अर्थ ऐसी हैं जो इस लिमिटेशंस को पार करने में काम कर रही है और मैंने इस चीज पे भी रिसर्च करी और मैं आपके लिए कुछ कंपनीज लेकर आया हूं जो शायद इन फ्यूचर आपके रूफटॉप पे उनकी विंड टर्बाइंस हो सकता है लगी हो, क्योंकि वो एफिशिएंसी पे इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हमारी रिसर्च में जो सबसे पहले कंपनी निकल कर आती है उसका नाम है आइस विंड। तो ये आइस विंड कंपनी बेसिकली हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइंस पे काम कर रहे हैं और इन्होंने निकाले हैं 2 मॉडल। एक का नाम है CW100 जो कि एक डोमेस्टिक मॉडल है, घरों के लिए बनाया गया है, और उसी के साथ जो दूसरा मॉडल है उसका नाम है RW100 जो कि इन्होंने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए बनाया है। जो इनकी घर वाली टर्बाइन है वो है 600 वॉट का
आउटपुट देने वाली टर्बाइन, और उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट करेंटली पड़ेगी आपको 2,56,000 रुपए की। इवन दो इनकी जो विंड टर्बाइन का स्पेशल डिजाइन है उसके हिसाब से ये लोग क्लेम करते हैं कि ये लोग अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर सकती है इनकी विंड टर्बाइन एट अ मिनिमम विंड स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकंड। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे जो विंड टर्बाइन का डिजाइन और एफिशिएंसी मुझे अच्छा लगा उसका नाम है आर्किमिडीज विंड टर्बाइन। इसको बना रही है एक डच कंपनी जिसका नाम है केई टेक। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 सर्कुलर ब्लेड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ में जेलअप होके लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल विंड टर्बाइन ही है, बट इसका जो शेप है वो स्टैंडिंग में नहीं है बल्कि लेटे हुए में है। तो ये किसी भी विंड डायरेक्शन में काम करेगी आपका विंड टर्बाइन। और कंपनी का ये भी क्लेम है कि ये वाली विंड टर्बाइन अच्छी एफिशिएंसी पे काम कर सकती है मिनिमम विंड स्पीड पे, जो कि है 0.9 मीटर्स पर सेकंड, जो कि वाकई में बहुत कम विंड स्पीड है। अभी करेंटली इस कंपनी ने 2 मॉडल्स निकाले हैं, एक है 150 वॉट का और एक है 1000 वॉट का मॉडल जो इस कंपनी ने अभी मार्केट में लॉन्च करा है। इवन दो अभी भी प्राइसेस इस कंपनी ने आउट नहीं करे कि किस प्राइसिंग पे ये वाली विंड टर्बाइंस अवेलेबल होंगी, बट इनके डिजाइन के हिसाब से विंड टर्बाइंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में ही रहने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों तीसरा और सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग विंड टर्बाइन जो मुझे लगा उसका नाम है रिज ब्लेड विंड टर्बाइन, और इसको बना रही है एक ऑन्टेरियो बेस्ड कंपनी जिसका नाम है द पावर कलेक्टिव। ये वाली विंड टर्बाइन सूटेबल है उन घरों के लिए जिनका जो टॉप का डिजाइन है वो हट की शेप में है, क्योंकि ये विंड टर्बाइन एडवांटेज लेती है एरोलाइन एयर स्ट्रीम का, जिसको हम एओलियन विंड फोकस इफेक्ट भी कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर एक स्लोपी रूफ से विंड ऊपर जाती है तो ये वाली विंड टर्बाइन तक जब हवा पहुंचती है तो वो 3 टाइम्स ज्यादा फास्टर हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाली विंड टर्बाइन मिनिमम विंड स्पीड पे भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आपको करके दे सकती है। अब इन्होंने भी एक मॉडल निकाला है जिसका नाम है रिज ब्लेड 1। ये एक रेजिडेंशियल यूनिट के लिए इन्होंने एक मॉडल निकाला है और ये पावर प्रोडक्शन कर सकता है 2 किलोवाट तक की, और ये आपका इन कंपनी के हिसाब से ये आपका 5000 किलोवाट आवर एक साल में प्रोड्यूस कर सकता है एट अ स्टैंडर्ड विंड स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड। तो अभी तक कलेक्टिवली जो रिज ब्लेड की विंड टर्बाइंस हैं जो कि 5000 यूनिट प्रोडक्शन कह रही है एक साल में 6 मीटर्स पर सेकंड विंड स्पीड के साथ में, तो 6 मीटर्स ऑन एन एवरेज दिल्ली का विंड स्पीड है 4.5, तो आप 6 समझ सकते हो। अगर आप जयपुर की तरफ थोड़ा सा जाते जाओगे तो आपको 6 कहीं ना कहीं अजमेर के आसपास मिल जाएगी विंड स्पीड। तो ये कोस्टल के साथ साथ आपका थोड़े से इंटीरियर ऑफ द सिटी जहां पे विंड स्पीड 5 के आसपास भी है वहां पे भी ये वाली रिज ब्लेड विंड टर्बाइन 5000 यूनिट्स बनाने के लिए कैपेबल है एक साल में। बट ये अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं है, कंपनी ने ही अपने मुंह से बोला है। अब इसके साथ साथ एक लास्ट कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं उसका नाम है द वॉल। इन्होंने क्या करा है, एक 25 विंड टर्बाइन जनरेटर्स लिए और उसको एक कन्वर्ट कर दिया है वॉल पे, और उसी के बीचों बीच इन्होंने विंग्स लगा दिए, ब्लेड्स लगा दिए जो कि हवा चलती है तो घूमते हैं। ये वाली विंड टर्बाइन का जो साइज है वो होने वाला है 8 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, और ये 10 किलोवाट का मॉडल है और कंपनी के हिसाब से 84 किलोवाट आवर मतलब 84 यूनिट्स ये वाला मॉडल एक दिन में बना के दे सकता है। ये तो दोस्तों बहुत ही हैंडफुल कंपनीज हैं जो कि विंड एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं, और ज्यादा कंपनीज विंड एनर्जी सेक्टर में क्यों नहीं आ रही हैं इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि 2020 के अंदर जो मार्केट साइज था विंड एनर्जी का वो था 277 मिलियन यूएस डॉलर्स, और उसी के साथ साथ 2027 में प्रोजेक्टेड है कि ये वाला मार्केट साइज हो जाएगा 310 मिलियन यूएस डॉलर का, जिससे कि इसका एक एवरेज जो रेज होगा वो होगा 1.4% का। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी सोलर सेक्टर में क्यों जा रही है, क्योंकि 2020 का जो मार्केट साइज था अकेले सोलर एनर्जी सेक्टर का वो था 170 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और 2028 आते आते ये वाला मार्केट साइज रेज होने वाला है 293 बिलियन यूएस डॉलर्स का, और जो कि रेज है अप्रोक्सीमेट 6.9% का। तो इसी वजह से अगर आप सोचो ओवरऑल के बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी विंड एनर्जी सेक्टर में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वो वाला मार्केट उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है छोटे स्केल पे ऑपरेशंस के लिए जितना वो कैपेबल है बड़े स्केल पे ऑपरेशन के लिए। और बड़े स्केल की विंड टर्बाइन कंपनीज बहुत ही हैंडफुल है, जैसे कि आपका सीमेंस एनर्जी है, सुजुलॉन है, तो ये बहुत ही हैंडफुल कंपनीज हैं जो बड़े मेजर स्केल के विंड टर्बाइन सेक्टर में काम कर रही हैं। मगर दोस्तों ये सारी रूफटॉप विंड टर्बाइन के साथ साथ मैं आपको एक और विंड टर्बाइन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है द पॉड। ये 1 किलोवाट का विंड टर्बाइन सिस्टम है, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, इस वाले विंड टर्बाइन की करेंटली टेस्टिंग चल रही है
मुंबई में भी। हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी की जब कभी भी बात होती है, सोलर पैनल वो नाम है जो हमारे दिमागों में सबसे पहले ट्रिगर करता है। मगर सोलर पैनल के साथ साथ दोस्तों, विंड एनर्जी भी अपनी जगह रिन्यूएबल एनर्जी में बनाती जा रही है। अगर हम 2020 की ही बात करें तो 93 गीगावाट विंड एनर्जी के प्लांट्स लगाए गए थे केवल 2020 के अंदर, और अब तक टोटल 743 गीगावाट विंड एनर्जी में हम लोग लगा चुके हैं इस प्लैनेट पे।